नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं हूं प्रशांत। पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी काउ स्मगलिंग को लेकर सीबीआई की दबिश में बीएसएफ, कस्टम अधिकारी, बंगाल पुलिस, कई स्मगलर और तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के सांठगांठ से चल रहे गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल बीजेपी कुछ समय से बंगाल में अवैध कोयला खनन और गौ तस्करी का मुद्दा उठाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि अवैध गतिविधियां तृणमूल नेताओं की सांठगांठ से चल रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सीबीआई की फुर्ती पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। वरिष्ठ पत्रकार शांतनु गुहारे बताते हैं कि 1994 में पहली बार एनामुल हक नाम के एक व्यक्ति ने एक बछड़े को अपने कंधे पर लाद कर भारत बांग्लादेश का बॉर्डर पार करा दिया था। इसके लिए एनामुल को 3000 रुपए मिले, लेकिन करीब 24 साल से ज्यादा बीतने के बाद साल 2018 के जनवरी महीने में बीएसएफ के कमांडेंट जीबू टी मैथ्यू को अल्पुजा रेलवे स्टेशन से 47 लाख रुपए के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मैथ्यू ने सीबीआई को बताया कि उन्हें गौ तस्करी के एवज में एनामुल हक से ये पैसे घूस में मिले, जिसके बाद सीबीआई ने उनका नाम दर्ज करते हुए उन्हें मार्च महीने में गिरफ्तार कर लिया। इससे ठीक 4 महीने बाद पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें बेल मिल गई। इसके बाद सीबीआई ने सितंबर 2020 में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें बीएसएफ के मालदा में स्थित 36 बटालियन में 19 दिसंबर 2015 से 22 अप्रैल 2017 तक पोस्टेड कमांडेंट सतीश कुमार, स्मगलर एनामुल हक, अनारुल शेख, गुलाम मुस्तफा के नाम कई धाराएं लगाई। इस एफआईआर में सतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। सीबीआई ने यह भी कहा कि सतीश की पोस्टिंग के दौरान बीएसएफ ने 20,000 मवेशियों की अवैध तस्करी को रोका, लेकिन इस तस्करी के मामले में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों को जब्त नहीं किया गया और न ही किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के कुछ ही दिनों बाद नवंबर 2020 में सीबीआई ने सतीश कुमार को छत्तीसगढ़ से और एनामुल हक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एनामुल के साथ ही अनारुल शेख और गुलाम मुस्तफा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार शांतनु गुहारे बताते हैं कि एनामुल की हजारों करोड़ की संपत्ति है और जब उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने पाक साफ होने का दावा भी किया था। एनामुल ने सीबीआई को कहा था कि वो ईमानदार टैक्स पेयर हैं और 25 से 30 करोड़ रुपए तक का सालाना टैक्स अदा करते हैं। कैसे होता था घोटाला? अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी ये बताती है कि बीएसएफ द्वारा इन मवेशियों को पकड़े जाने के बाद उनकी संख्या को कम करके लिखा जाता था। इसके अलावा जब बीएसएफ इनका ऑक्शन करती थी तो ये सुनिश्चित किया जाता था कि ये मवेशी एनामुल के लोगों को मिले, जिसके लिए एनामुल बीएसएफ अधिकारियों को हर एक मवेशी के लिए 2000 रुपए और कस्टम अधिकारियों को हर एक मवेशी के लिए 500 रुपए देता था। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर 2216 किलोमीटर लंबा है। शांतनु बताते हैं कि एनामुल तस्करी मालदा मुर्शिदाबाद के 141 किलोमीटर के इलाके में ही किया करता था। रात के अंधेरे में मवेशियों को बॉर्डर पार कराया जाता था। इन मवेशियों पर एक विशेष नंबर लिखा जाता था ताकि इनकी पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो। बारिश के समय में इनके साथ केले के पेड़ बांध दिए जाते थे और बॉर्डर पार कराया जाता था। उस पार के तस्कर एनामुल के साथ मिले हुए होते थे और वो स्पीड स्टीमर से आकर इन मवेशियों को ले जाते थे। शांतनु के मुताबिक मालदा मुर्शिदाबाद बॉर्डर इलाकों में एनामुल की छवि किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। बीएसएफ ने उन्हें पकड़ने की कई नाकाम कोशिशें की हैं। कई बार गांव की औरतें बर्तने पीटकर एनामुल और उनके साथियों को आगाह कर देती थी। वेबसाइट मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भूतपूर्व अधिकारी दीपांजन कहते हैं कि 5000 से भी ज्यादा मवेशी हर रोज हफ्ते में 5 दिन भारत से बांग्लादेश भेजे जाते हैं। दीपांजन ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में एक बड़े गाय या बैल की कीमत करीब 50 से 60 हजार रुपए तक होती है। एनामुल के साथ ही अनारुल शेख और गुलाम मुस्तफा ने भी सीबीआई को बताया है कि औसतन हर रोज इनका गिरोह 5000 मवेशियों की तस्करी करता था। ईद उल अजहा के वक्त बांग्लादेश में बीफ डिमांड काफी बढ़ जाती है और आमतौर पर भारत में आवारा मवेशियों का मिलना बांग्लादेश के मुकाबले बहुत आसान है। द वॉशिंगटन पोस्ट अपनी एक रिपोर्ट में दावा करती है कि भारत में 50 लाख से भी ज्यादा आवारा मवेशी हैं जो शहरों की सड़कों पर घूमते हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि एनामुल को स्थानीय नेताओं का श्रेय मिला हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग के राज्य महासचिव
विनय कुमार मिश्र को समन किया था। जब वो समन पर हाजिर नहीं हुए तो उनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड किया, लेकिन उनको पकड़ने में सीबीआई को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हम हर एक जरूरी खबर आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप।